अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नास क़द फ़ुरिज़ा अलैकुमुल हज्ज फ़हुज्जू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का दर्स इंशाअल्लाह हज का मुख्तसर बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साहिब इस्तिताअत, साहिब ईमान हज़रात पर पहली फ़ुर्सत में हज को फ़र्ज़ करार दिया। उस बैतुल्लाह का हज जिसकी तामीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिल कर के किया है, और अल्लाह के हुक्म से तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के दरमियान हज का ऐलान कर दिया, जिसका शाहिद खुद कुरान मजीद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअद्दिन फिन्नासी बिलहज, ए इब्राहीम लोगों में हज का ऐलान कर दो। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया वालों के सामने ये ऐलान कर दिया और एक निदा लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज दुनिया के चप्पे चप्पे और कोने कोने से लोग पूरी हिम्मत, हौसले, जज्बे के साथ आज बैतुल्लाह का रुख किए हुए हैं। अज़्म मुसम्मम के साथ आज बैतुल्लाह शरीफ हर जानिब से दुनिया के कोने कोने से जा कर के पूरी अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद के साथ जा कर के वहाँ बड़े खुलूसुलिल्लाहियत के साथ जमा हो रहे हैं, जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, रज़ाए इलाही, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी हासिल करना। और क्यों ना हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर का सवाब सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। और दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए, सिर्फ़ अल्लाह के लिए हज किया और फिर उसमें फिस्को फुजूर न किया हो, गुनाह न किया हो, तो वैसे ही वहाँ से लौटता है जैसा कि आज उसकी माँ ने जना हो। इतनी फजीलतों का हामिल, इतने सवाब का हामिल इबादत का क्यों ना लोग उस तरफ रुजू करें और क्यों ना लोग उसकी तरफ बढ़ें। मोहतरम हाज़रीन, आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हज की तारीफ़ात क्या हैं, हज के माने क्या हैं। अगर हज को हम लुग़वी माने में देखते हैं तो उसका माना होता है इरादा करना, क़स्द करना इसको। और हज की अगर शरीयत और इस्तिलाह में तारीफ़ देखते हैं तो अल-मुग़नी के अंदर और फ़थुल क़दीर के अंदर ये तारीफ़ नक़ल किया गया है, मख़सूस अफ़आल की अदायगी के लिए बैतुल्लाह शरीफ का क़स्द करना, बैतुल्लाह शरीफ का इरादा करने का नाम हज है। मोहतरम नाज़रीन कराम, आइए अब उसके आगे चलते हैं, देखते हैं कि हज की कितनी अक़साम हैं। हज 3 तरीक़ों पर अदा किया जाता है। सबसे पहली किस्म जो है हज तमत्तु, और दूसरी किस्म हज किरान, और तीसरी किस्म है हज इफ़राद। ये 3 किस्म हैं हज के, और इन्हीं 3 किस्मों के ऊपर हज किया जाता है। और इन तमाम में सबसे अफजल हज तमत्तु है। आइए देखते हैं एक एक की तारीफ़ात क्या हैं। हज तमत्तु कहते हैं कि हज के महीने में मीक़ात से उम्रा का एहराम बांधना और उम्रा करके हलाल हो जाना। यानी जब हम हज करने के इरादे से चलते हैं और एहराम बांध लेते हैं और उसमें एहराम बांधते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उम्रा के एहराम बांधते हैं।
और मक्का पहुंचकर उम्रा मुकम्मल कर लेने के बाद हम एहराम को खोल देते हैं और फिर 8वीं तारीख को, 8वीं ज़िलहिज्जा को, जिसको यौमुत तरविया कहा जाता है, उस दिन अपनी रहाइश गाह से ही, यानी अपने होटल से या अपने रूम से या अपने खेमे से दोबारा हज के लिए एहराम पहन करके जाना, ये हज तमत्तो कहलाता है। तमत्तो का माना होता है फ़ायदा उठाना, यानी इंसान अगर मक्का शरीफ या मदीना अगर 8 दिन पहले, 10 दिन पहले हाजिर हो चुका है तो उस बंदे के लिए हज तमत्तो ही करना ज़्यादा बेहतर और अफजल है और वही करना चाहिए। नंबर 2 में हज क़िरान को बयान किया गया। क़िरान का मतलब होता है 2 चीज़ों को मिलाना। क़िरान कहते हैं हज के महीने में मीक़ात से हज और उम्रा दोनों की नीयत से इकट्ठा एहराम बांधना। हज क़िरान, हज के महीनों में जब हम बैतुल्लाह शरीफ का क़स्द करेंगे तो उम्रा और हज का इकट्ठा एहराम बांध करके नियत करेंगे और मक्का पहुंचकर उम्रा कर लेना। लेकिन सई के बाद, जैसे कि हज तमत्तो में सई के बाद इंसान सर को मुड़वा लेता है, बाल गिरा लेता है, छिलवा लेता है, लेकिन जब हज क़िरान करेंगे तो उम्रा करने के बाद सही मुकम्मल कर लेने के बाद यहाँ बाल नहीं उतरवाना है और ना ही एहराम खोलना है, बल्कि दोबारा 8 ज़िलहिज्जा को उसी एहराम में, जिस एहराम में उम्रा अदा किए हैं, उसी एहराम में 8 ज़िलहिज्जा को उसी एहराम में मनासिके हज को अंजाम देंगे। हज क़िरान उसी को कहते हैं और हज क़िरान करने वाले पर कुर्बानी भी वाजिब है। और जो कुर्बानी की ताकत न रखता हो वह 10 रोज़े रखे। अगर कुर्बानी साथ ले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि हज क़िरान में यही मसनून है। नंबर 3 है हज इफ़राद। हज इफ़राद क्या है? इफ़राद का मतलब होता है तन्हा, अकेला। हज इफ़राद कहते हैं हज के महीनों में मीक़ात से हज का एहराम बांधना और तमाम मनासिके हज को अंजाम देना। वाज़ेह रहे कि इसमें कुर्बानी ज़रूरी नहीं है और इसमें तन्हा सिर्फ़ और सिर्फ हज का एहराम और हज की ही नियत इंसान करता है। ये थे हज के अक़साम, उसके तारीफ़ात। आगे चलते हैं मीक़ात और एहराम के अहकाम। मीक़ात क्या है? मीक़ात किसको कहते हैं? मीक़ात उन जगहों को कहते हैं जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग मनासिके हज को अदा करने के लिए या उम्रा की गर्ज से जो लोग मक्का या मदीना के अलावा बाहर से जो लोग आने वाले हैं, उनके लिए एक बॉर्डर और एक निशान और अलामात बता दिए हैं कि फ़लाँ देश या फ़लाँ कबीले या मुल्क से आने वालों के लिए फ़लाँ जगह, इस तरह के जो नाम और हुदूद मुकर्रर किए हैं उसको मीक़ात कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के एहराम बांधने के लिए कुछ मीक़ात मुकर्रर किए, जिनकी तफसीलात आपके सामने ज़िक्र किया जा रहा है। अहले मदीना या उस रास्ते से आने वालों के लिए ज़ुल्हुलैफ़ा एक जगह है, ज़ुल्हुलैफ़ा, उस जगह को एहराम बांधने की जगह मुकर्रर किया है, लेकिन नया नाम वो बीर अली के नाम से जाना जा रहा है। अहले शाम या उस रास्ते से आने वालों के लिए जहफ़ा मीक़ात है। इसी तरीके से अहले नज्द या उस रास्ते से आने वालों के लिए करने मनाजिल है। इसी तरीके से अहले यमन या उस रास्ते से आने वालों के लिए यलमलम, नया नाम सादिया है। और अहले इराक़ या उस रास्ते से आने वालों के लिए ज़ाते इर्क़ है। हमारे हिंदुस्तान हुज्जाज कराम के लिए भी यलमलम है, क्योंकि ये लोग भी उसी रास्ते से यानी यमन के रास्ते से होते हुए गुज़रते हैं, इसलिए हिंदुस्तानी हुज्जाज कराम के लिए भी यलमलम ही मीक़ात है और वहीं उनको एहराम बांधना चाहिए। लेकिन यहाँ एक चीज़ वाज़ेह रहे कि अगर इंसान हवाई जहाज़ से सफ़र करते हुए जा रहा है और मीक़ात उस जगह पर
जहाँ से गुज़र रहा है जहाज़, मिकात के ऊपर होते हुए जहाज़ गुज़र रहा है, तो इंसान जहाज़ में कैसे फटाफट करेगा, तो मिनटों सेकंडों में जहाज़ वहाँ से गुज़र जाएगा। इसलिए उलमाए कराम ने इसके ताल्लुक़ से कहा है कि इंसान को चाहिए कि जब वो सफ़र का इरादा करे हज या उम्रा करने की, तो उसे चाहिए कि अपने घर से ही एहराम पहन करके जाए, और जैसे ही मीकात से जहाज़ क्रॉस करने लगे या मीकात पर पहुंच जाए तो जहाज़ वाले ये बात ऐलान करते हैं कि आपका मीकात आ चुका है। तो वहाँ से वो इंसान अगर हज की नीयत से जा रहा है तो वहाँ से तलबिया पुकारना शुरू कर देगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। या अगर वो शख्स उम्रा की गर्ज से जा रहा है तो लब्बैक उम्रतन, इस तरह की जो नीयत या जो अल्फाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी की जानिब से सिखाई गई है वो पढ़ना शुरू कर देंगे। आगे चलते हैं, वाजिबात एहराम। वाजिबात एहराम क्या है? इसमें कहते हैं इससे मुराद ये है कि जिनके छोड़ने पर दम है, यानी जानवर ज़बह करना पड़ेगा, और अगर दम की ताकत ना हो तो 10 रोज़ के रोज़े रखना लाजिम हो जाता है। नंबर 1, जब हम एहराम पहन लेते हैं उसके बाद क्या क्या वाजिब हो जाते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो है ये है कि मीकात से हम एहराम बांधेंगे, और जैसे कि वजाहत इससे पहले आपके सामने कर दिया गया। नंबर 2, सिले हुए कपड़े उतारना। एहराम पहनने से पहले सिले हुए सारे कपड़े आपको उतारना है कि महरम कमीज़, सलवार, कोट, पैंट या इसी तरह सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता है, और ना ही पगड़ी बांध सकता है, और ना ही अपने सरों को किसी चीज़ से ढक सकता है, और ना ही मोज़े और जुराबें पहन सकता है। इसे सही बुखारी ने अपने हदीस अपनी किताब के अंदर नकल किया है। और नंबर 3, तलबिया का ज़िक्र करना है, जिसके अल्फाज ये हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। माना ये है कि मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, बेशक तमाम तारीफ़ें, नेमतें और बादशाहत सिर्फ़ और सिर्फ तेरे लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं है। ये एहराम के वाजिबात हैं। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक को भी छोड़ता है या कोई एक नहीं करता है तो उस पर दम लाजिम आएगा, और दम में ये है कि एक जानवर ज़बह करेगा। अगर जानवर ज़बह करने की ताकत या नहीं है तो फिर 10 रोज़े रखेगा। सुनन एहराम, एहराम के कुछ सुन्नतें वो क्या हैं, आइए देखते हैं। इससे पहले जिक्र हुआ वाजिबात, जिसका करना बिल्कुल वाजिब है। अगर वो छोड़ते हैं या उनमें से कोई एक नहीं करते हैं तो दम लाजिम आ जाता है। लेकिन सुन्नत के अंदर, सुनन एहराम में अगर हमसे कोई चीज़ छूट जाती है, तर्क हो जाती है, तो इसके अंदर दम लाजिम नहीं आता है। नंबर 1, कहते हैं एहराम के वक्त गुस्ल करना, नहाना। निफास और हैज़ वाली औरतों के लिए भी यही हुक्म है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि अगर कोई शख्स एहराम बांध रहा है, उस वक्त अगर वो नहीं नहा सका, जल्दबाजी में एहराम बांध लिया, लेकिन वो पाक साफ़ है, तो उसके लिए कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से 2 नंबर में है कि एहराम का साफ़, पाक, सफ़ेद और 2 चादरों में होना, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मामूल था। नंबर 3 है एहराम का कपड़ा पहनने से पहले नाखून काटना, मूछें तराशना, बगल के बाल उखेड़ना, ज़ेर नाफ साफ़ करना, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी पर अमल है। ये तमाम के तमाम जो हैं एहराम से पहले किए जाने वाले अमाल हैं, और ये सुन्नत हैं। और नंबर 4 है कि एहराम का कपड़ा पहनने से पहले खुशबू लगाना। अगर कोई शख्स एहराम के कपड़े पहनने से पहले खुशबू लगा चुका है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन एहराम पहन लेने के बाद खुशबू नहीं लगाना है। ये थे सुनन एहराम। आगे चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ममनुआत एहराम है। इसका क्या मतलब है कि जब हम और आप एहराम पहन लेते हैं उसके बाद
कुछ चीज़ें हमारे ऊपर हराम हो जाती, वो हम नहीं कर सकते। उनसे मुराद वो अमाल हैं जिनको शरीयत ने हालत एहराम में करने से मना फरमाया। उनके करने से फिदिया या दम या रोज़ा या मिस्कीनों को खाना खिलाना लाजिम हो जाता है। सबसे पहली चीज़ सिला हुआ कपड़ा पहनना। एहराम पहन लेने के बाद अगर कोई शख्स सिला हुआ कपड़ा पहनता है तो फिदिया लाजिम आएगा। नंबर 2, सर पर पगड़ी या टोपी या कपड़ा ओढ़ना, ये मर्दों के लिए है। इस तरह की चीज़ें अगर करता है तो भी। इसी तरीके से नाखून काटना, चाहे हाथों के हों या पाँव के, मर्द या औरत दोनों के लिए ये चीज़ें यकसां हैं। और नंबर 4 है खुशबू लगाना, मर्द औरत दोनों के लिए। नंबर 5, बाल मूड़ना, खाह थोड़ा ही क्यों ना हो, सर के बाल हों या जिस्म के किसी भी हिस्से के हों, मर्द या औरत दोनों के लिए यकसां हैं ये चीज़ें। इन 5 ममनुआत में से किसी के भी इर्तिकाब से फिदिया लाजिम आता है, और वो ये है कि वो 3 रोज़े रखे। नंबर 1 याद रखे कि वो 3 रोज़े रखे या 6 मिस्कीनों को 1 मुद्द के बराबर खाना पेश करे या फिर 1 बकरी ज़बह करे। ये तीनों ऑप्शनली है। अगर रोज़ा नहीं रख सकता है तो मिस्कीन को खाना खिलाए, अगर मिस्कीन को खाना नहीं खिला सकता है तो बकरी ज़बह करे। तीनों में से किसी एक को करना ज़रूरी होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ बिही अज़न मिन रअसिही फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन। जो शख्स तुम में से बीमार हो या उसके सर में तकलीफ़ हो तो उस पर फिदिया है कि वो रोज़े रख ले या सदका दे या कुर्बानी करे। इसे सूरह बकरा आयत नंबर 196 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नकल किया है। और नंबर 6 है खुश्की ज़मीन के जानवर का शिकार करना या शिकार में किसी तरह की मदद करना, मुहरिम के लिए बतौर ख़ास किए गए शिकार का गोश्त खाना, ऐसे ही जानवर ज़बह करना। लिहाजा उसी सूरत में उसकी जज़ा उस जानवर की तरह जानवर देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़जज़ाउ मित्लु मा क़तला मिनन नाम। जब इंसान एहराम पहन लेता है तो एहराम पहनने के बाद शिकारी करना उसके लिए हराम हो जाता है। अगर शिकारी कर लेता है तो भी उसके ऊपर दम लाजिम आता है। मुफस्सिरीन कराम ने इसके ताल्लुक़ से कहा है कि अगर जंगली जानवरों में से शिकार करता है, जैसे मिसाल के तौर पे नील गाय वगैरह का करता है, तो उसके मिस्ल क्या है, पालतू जानवर में से गाय है। इसी तरीके से हिरन वगैरह है, उसके मिस्ल बकरी है, तो बकरी को ज़बह करना पड़ेगा, उसकी कुर्बानी करनी पड़ेगी। नंबर 7, जिमा तक पहुंचा देने वाला, यानी ख्वाहिशात नफ्स, अगर बोसा वगैरह या जिमा करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। हज में शहवत की बात, गुनाह और झगड़ा नहीं है, यानी इस तरह की चीज़ें है ही नहीं। कहते हैं मुजामाअत, बीवी से जिमा से हज बातिल हो जाता है, मगर हज की तकमील ज़रूरी है और उस पर 1 ऊँट का फ़िदिया है। अगर उसकी ताकत नहीं रखता है तो 10 दिन के रोज़े रखे और अगले साल दोबारा हज की अदायगी करे, ये ज़रूरी है। मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल हज बाबु हदिल महरिम इदा असाब अहलहू के अंदर ये हदीस नकल किया गया है, बयान किया गया। फिर से एक बार इसको वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अगर कोई शख्स एहराम पहनने के बाद बीवी से मुजामआत करता है तो शख्स के ऊपर दम लाजिम आता है, और सिर्फ दम को अदा कर देने से काफ़ी नहीं होगा, बल्कि अगले साल दोबारा उसे हज की कज़ा करनी होगी। नंबर 8 कहते हैं निकाह करना या पैगाम निकाह देना हालत एहराम में ममनू है। अगर महरिम
निकाह करता है या पैगाम निकाह देता है या किसी गुनाह गलती जैसे चुगली, हसद वगैरह, फहश की कोई भी काम दायरे में आते हैं का इर्तिकाब कर ले तो उस पर तौबा व इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके ताल्लुक़ से कोई मुकर्रर सज़ा नहीं है। इसलिए अगर इस तरह के अमाल जो फहश हो, यानी किसी को बुरा भला कह देना, किसी के खिलाफ चुगली कर देना, इस तरह की अगर बातचीत आ जाए तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला आज के दर्स के अंदर ममनुआत एहराम पर इत्तिफ़ाक़ किया जा रहा है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट दर्स में अगली जो कड़ी है तवाफ़ वग़ैरह हैं, तवाफ़ के वाजिबात हैं, उसके शुरूत हैं, नवाक़िज़ हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह उसके अंदर सही है, कुर्बानी है, वो तमाम तफ़सीलात इंशाअल्लाह आपको अगले दर्स के अंदर दिखाया जाएगा, पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।